क्लास 7 चैप्टर नंबर 2 फ्रैक्शन एंड डेसिमल। देखिए, आप एक्सरसाइज शुरू करने से पहले एक बार आप इंट्रोडक्शन वीडियो ज़रूर देखें। मैं इसमें कोशिश करूंगा कि सभी इंट्रोडक्शन पार्ट को क्लियर किया जाए, कवर किया जाए। मेरा मानना ये है कि जब भी आप एक्सरसाइज को सॉल्व करें उससे पहले उससे रिलेटेड थ्योरी को पहले क्लियर कर लें, ताकि क्वेश्चन और आंसर आपको अच्छे से समझ में आए। ठीक है, तो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं फ्रैक्शन एंड डेसिमल को, और किस टाइप के क्वेश्चन बुक में आपको एक्सरसाइज में दिए गए हैं उससे रिलेटेड भी हम क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। तो बुक को रखते हैं साइड में। सबसे पहले यहाँ पे हम हेडिंग दे देते हैं फ्रैक्शन एंड डेसिमल। तो आपको 6 क्लास में बताया गया होगा कि ए पार्ट्स ऑफ होल्स, ठीक है। या फिर आप फ्रैक्शन का डेफिनेशन लिख सकते हैं कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो सबसे पहले हम फ्रैक्शन का एक सिंबल देखते हैं कि फ्रैक्शन किस टाइप के इंटीजर को आप फ्रैक्शन बोल सकते हो। फ्रैक्शन में आपको न्यूमरेटर पार्ट भी होता है और डिनोमिनेटर पार्ट भी होता है, ठीक है। इस टाइप के न्यूमरेटर होता है और डिनोमिनेटर। ये ऊपर वाले को बोलते हैं न्यूमरेटर और नीचे वाले को बोलते हैं डिनोमिनेटर। इसका इंग्लिश लिख देते हैं कि इसको न्यूमरेटर बोला जाता है, न्यूमरेटर, और इसको बोला जाता है डिनोमिनेटर, ठीक है। और ये न्यूमरेटर है और ये वाला डिनोमिनेटर है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे देखिए 1/2 हमने लिखा है। 1/2 को क्या बोलते हैं? 1/2 को हाफ बोला जाता है, ठीक है। या फिर 1/3 हम ले लेते हैं। 1/3 को 1/3 बोला जाता है, 1/3, ठीक है। बुक में आपको एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ कि बुक में किस टाइप के भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। अगर सपोज हमने यहाँ पे एक सर्कल ले लिया, ठीक है, एक सर्कल यहाँ पे ले लिया। उससे पहले यहाँ पे एक चीज़ और बताते हैं। एक हमने यहाँ पे डब्बा बनाया, ठीक है, और इसका मैंने 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। तो ये पूरे तो एक है, लेकिन ये 2 पार्ट में डिवाइड होने का मतलब है कि ए हो गया हाफ और ए हो गया हाफ। तभी तो हाफ और हाफ मिलके क्या हो जाएंगे, ये पूरा एक डब्बा बन जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से अगर मैं इसका 4 पार्ट कर दूं, इस टाइप से, और एक को हमने क्या किया कि पेंट कर दिया, ठीक है। इसमें से एक को हमने पेंट कर दिया, ठीक है। तो इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे 1/4, ठीक है। ये है क्योंकि एक सर्कल का हमने 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया है, तो ये 1/4 हो जाएगा और ये भी क्या हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा, ठीक है। अगर प्लस करेंगे तो इनको भी प्लस करना होगा, ठीक है। तो 1/4 और 1/4 मिलके कितने हो जाएंगे, 2/4, ठीक है। और यहाँ पे इसको काटोगे तो 1/2 भी लिख सकते हो। ये भी हम देखेंगे प्लस कैसे करेंगे, दो फ्रैक्शन का हम लोग एडिशन कैसे करेंगे। क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है। इसके बाद हम देखते हैं कि फ्रैक्शन का टाइप। तो इस टाइप के भी क्वेश्चन आपके एक्सरसाइज बुक में पूछे गए हैं। यहाँ पे इसके टाइप्स देख लेते हैं कि फ्रैक्शन का टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन, ठीक है। जो पहला इसका टाइप आता है वो है प्रॉपर फ्रैक्शन। अब प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, ध्यान से सुनिएगा। प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है? प्रॉपर फ्रैक्शन वो फ्रैक्शन है जिसका न्यूमरेटर जो होता है ना, वो डिनोमिनेटर से छोटा होता है, ठीक है। इसका साइन क्या है? इसका साइन का मतलब है कि ये वाला पार्ट बड़ा है, तो जो न्यूमरेटर है वो छोटा होगा और डिनोमिनेटर क्या होगा, बड़ा होगा। तभी इस साइड से मुंह खुला होगा, वो बड़ा वाला साइन होगा, ठीक है। तो डिनोमिनेटर बड़ा होगा और न्यूमरेटर छोटा होगा। जैसे कि एग्जाम्पल में अगर हम यहाँ पे लिखे 1/2, तो ये भी क्या है, एक प्रॉपर फ्रैक्शन है, क्योंकि डिनोमिनेटर से छोटा है न्यूमरेटर। या फिर यहाँ पे हम लिख दे 1/3। इस टाइप के फ्रैक्शन को आप बोलेंगे प्रॉपर फ्रैक्शन। क्लियर है? प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है? न्यूमरेटर लेस देन डिनोमिनेटर होता है, ठीक है। या फिर आप सेकंड में, इसके सेकंड जो टाइप होता है वो है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अब ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है? तो जस्ट इसके उल्टा ले लो आप,
जस्ट इसके उल्टा ले लो कि न्यूमरेटर जो होगा वो बड़ा होगा डिनोमिनेटर के। क्लियर है? जो न्यूमरेटर होगा वो बड़ा होगा डिनोमिनेटर के, तब इसे हम बोलेंगे कि ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। जैसे कि एग्जांपल में हम यहाँ पे ले लें कि 7/3, ठीक है, इस टाइप के, या फिर आप 5/2 ले लो। इस टाइप के जो नंबर हैं वो क्या होंगे? आपके इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होंगे। क्लियर है? अब देखिए, एक मैं लेता हूँ यहाँ पे 2, तो ये भी क्या होता है? ये भी एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन ही होता है। ठीक है, सिंपल 2 लिए, क्यों कैसे इम्प्रॉपर होता है? क्योंकि इसकी कुछ भी नहीं है ना बट्टे में, इसकी कुछ भी नहीं है ना बट्टे में, तो यहाँ पे कुछ भी नहीं होता है, तहाँ पे 1 होता है। ठीक है, तो ये 2/1 है, या फिर 3 लिखें तो इसको 3/1 लिख सकते हैं, क्योंकि 1 से डिवाइड करेंगे तो 3 ही आएगा, 1 से यहाँ डिवाइड करेंगे 2 ही आएगा। तो इस टाइप के भी आपको ऐसे सिंगल मिल जाए तो ये भी क्या होता है? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन ही होता है। ठीक है, या फिर आपसे कोई पूछा जाए कि हाँ चलो ये 2 जो है ये क्या है? फ्रैक्शन है? बिल्कुल फ्रैक्शन है। तो लोग ऐसे तो ये न्यूमरेटर डिनोमिनेटर के टर्म में नहीं है, तो बिल्कुल है भाई, क्यों नहीं है? यहाँ पे हम नीचे क्या लेंगे? 1 ले लेंगे, तो ये क्या हो जाएगा? न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के फॉर्म में हो जाएगा, तो इसे भी हम फ्रैक्शन ही बोलेंगे। सिंगल वाले आपको बता दिए इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होता है, यहाँ चीज़ें ध्यान में रखेंगे। ठीक है, इसके थर्ड जो टाइप्स होता है वो होता है मिक्स्ड फ्रैक्शन। ठीक है, मिक्स्ड फ्रैक्शन मतलब इसमें कुछ मिक्सचर होगा, मिलावटी चीज़ होगा। मिक्स्ड फ्रैक्शन वो होता है जिसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों होता है। क्या होता है? इम्प्रॉपर और इम्प्रॉपर दोनों होता है, दोनों मिलके होता है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है, अब कैसे देखिए मिक्स्ड फ्रैक्शन कैसे होता है? मिक्स्ड फ्रैक्शन जो होता है ना, वो इम्प्रॉपर को ही मिक्स्ड फ्रैक्शन बोला जाता है। कैसे? कि मैं यहाँ पे लिखूँ, ध्यान से सुने, जो मिक्स्ड फ्रैक्शन होता है ना, वो इम्प्रॉपर को ही तोड़ के लिखने पे मिक्स्ड फ्रैक्शन बनता है। क्या बोले हम? इम्प्रॉपर को आप जब डिवाइड करोगे तो इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिखने का एक तरीका है मिक्स्ड फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर को ही हम मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं। कैसे कन्वर्ट करते हैं? हम यहाँ पे लिखे 7/3, ये भी बताया थे हमने कि ये इम्प्रॉपर है। ठीक है, क्लियर है? अब यहाँ पे 7/3 ये मिक्स्ड फ्रैक्शन कैसे बनेगा ये? तो यहाँ पे देखो, हम डिवाइड करते हैं, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, यहाँ पे 2 लिख दिए हम, 3 2 जा 6, 7 तक जाने में कितना बच गया? 1 बचा ना, तो 1 के ऊपर कर देंगे और नीचे ये ज्यों का त्यों लिख देंगे। ठीक है, ये बन गया मिक्स्ड फ्रैक्शन। ये कहाँ से आया? तो 7 में आप डिवाइड करके देखें 3 से, 3 2 जा 6, यहाँ पे कितना आया? 1 आ गया डिवाइड किए तो। ये 1 को ऊपर लिखना है, ये 3 जिससे डिवाइड होगा ये नीचे वाला हमेशा नीचे रहेगा, और यहाँ पे जो ये कोसेंट होगा ना, जो कोसेंट होता है ये वाला आ जाएगा इसके यहाँ पे मल्टीप्लाई में। ठीक है, इसके साथ लगेगा, इस डंडे के साथ ये लगेगा। ठीक है, इस डंडे के साथ ये मिक्स्ड फ्रैक्शन में ऐसे लिखा जाएगा। तो मिक्स्ड फ्रैक्शन को आप ऐसे लिखेंगे। ठीक है, या फिर एक और ले लेते हैं, 5/4 ले लेते हैं। ठीक है, तो 5/4 को आप कैसे लिखेंगे? 4 से डिवाइड करें, 1 टाइम में जाएगा। ठीक है, बच कितना गया? 1 बच गया, 1, और नीचे क्या बच गया? 4। ठीक है, कहाँ से आया? एक बार देख लो फिर से, 4 से डिवाइड किए, 4 1 जा 4, सब्ट्रैक्ट होकर कितना आ जाएगा? 1। ये जो 1 आता है ना, ये जो 1 आता है ये ऊपर लिखा जाता है। ठीक है, कोसेंट वाला इसके साथ, ठीक है, इसके साथ, और ये जिससे डिवाइजर होगा, जो जिससे डिवाइड होगा, डिवाइजर वाला पार्ट ये हमेशा नीचे आएगा। तो ये नीचे के नीचे 4 1 जा 4। देखो, अब मल्टीप्लाई करके अगर आपको ऐसे दे दिया जाए, उल्टा दे दिया जाए, आपको इस तरीके से दे दिया जाए उल्टा, कि यहाँ पे 2 3 4 इस तरीके से, और बोला जाए कि चलो इसको आप इम्प्रॉपर में चेंज करो, ये मिक्स्ड फ्रैक्शन में है। जैसे ही आप 2 ऐसे देख लिए ना, तो आप समझिएगा कि ये मिक्स्ड फ्रैक्शन है। अब इसको तोड़ेंगे ना, इसको जब कंबाइन बिल्ड करेंगे तो ये बनेगा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है, क्योंकि अभी भी आपने देखा इम्प्रॉपर को हमने मिक्स्ड में चेंज किया, तो मिक्स्ड को ही आप बिल्ड करेंगे, एक साथ करेंगे, तो ये बन जाएगा, फिर से इम्प्रॉपर बन जाएगा। कैसे? आपको क्या करना है? इससे मल्टीप्लाई करना है, 4 2 जा 8। ठीक है, और इसको क्या करना है? प्लस कर देना है, इसको प्लस कर देना है। 4 2 जा 8 और 3 कितना होता है? 11/4। ये बन गया ना इम्प्रॉपर। इम्प्रॉपर मतलब ये पूरी तरीक़ा से नहीं है, पूरे अच्छे तरीक़ा से नहीं लिखा गया है फ्रैक्शन को। ठीक है,
ये जो मिक्स्ड फ्रैक्शन होता है ना, ये सही तरीका है लिखने का। इम्प्रॉपर नाम में ही आपको लग गया है कि देखिए कि इम्प्रॉपर है, मतलब कि एक प्रॉपर तरीके से नहीं लिखा गया है। कैसे नहीं लिखा गया? क्योंकि इसमें से डिवाइड जाएगा, ठीक है, ये डिवाइड लगेगा, इसीलिए इसको इम्प्रॉपर नाम दिया गया है, ठीक है। तो ये मिक्स्ड फ्रैक्शन से इम्प्रॉपर बनता है, इम्प्रॉपर से मिक्स्ड फ्रैक्शन बनता है। ये चीज़ें आप ध्यान में रखेंगे। क्लियर है? नेक्स्ट आगे चलते हैं। आपको कुछ एक टाइप्स दिया जाएगा, जैसे कि मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि एडिशन ऑफ फ्रैक्शन, ठीक है। इसके बाद ये सभी आप नोट्स बना के लिख सकते हैं। एडिशन ऑफ फ्रैक्शन, एडिशन ऑफ फ्रैक्शन। अब देखिए एडिशन ऑफ फ्रैक्शन जो, जिसमें यहाँ पे 2/3 लिखता हूँ और प्लस का, मतलब कि दो फ्रैक्शन का एडिशन आपको करके दिखा रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे हम 5/3 लिखते हैं। तो जब ए डिनोमिनेटर वाला दोनों सेम रहेगा ना, तो इसको हम बोलेंगे, क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे लाइक फ्रैक्शन। इसको बोला जाता है कि ए है लाइक फ्रैक्शन, ठीक है। और सेम नहीं होगा तो वो अनलाइक फ्रैक्शन होगा। क्लियर है? अब इसे सॉल्व कैसे करेंगे? इसे सॉल्व करने का सिंपल तरीका है, आप ये दोनों सेम है तो एक लिख दें यहाँ पे और ऊपर वाले को जोड़ दें, ठीक है। 5 और 2 7 हो जाएगा। क्लियर है? लाइक फ्रैक्शन में ऊपर वाले को जोड़ के और इसमें से एक लिख दें। अब देखो, या फिर आप सॉल्व कैसे करेंगे? आपको सिंपल एक तरीका बताऊंगा इसे सॉल्व करने का। इसको मल्टीप्लाई करें, 3 3 जा 9, इसको क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है। ये आ जाएगा यहाँ पे 9। फिर इसको मल्टीप्लाई करें, 3 2 जा 6 यहाँ पे लिख दें। बीच में साइन क्या है? प्लस है, तो प्लस यहाँ पे लिख दें। और इसको मल्टीप्लाई कर दें, 5 3 जा 15, ठीक है। और इसको क्या करें? ऐड कर ले, 15 और 6 कितना होता है? 21 होता है। और नीचे कितना? 9। अब इसको आप कंप्रेस करें, इससे काटें, तो ये देखिए 3 के टेबल में दोनों आते हैं, ये 3 जा पे और ये 7 जा पे, ठीक है। तो बन गया ना 7/3। तो लाइक फ्रैक्शन को आप ऐसे सॉल्व करें या फिर ऐसे सॉल्व करें, बात एक ही है। अब देखिए अनलाइक होगा तो आप कैसे आप उसको सॉल्व करेंगे? जैसे कि ये फर्स्ट पार्ट है, अब यहाँ पे जो सेकंड पार्ट है, जैसे कि मैं यहाँ पे 2/3 लिखता हूँ और प्लस 5/2 लिखता हूँ, ठीक है। ये दोनों सेम नहीं है, इसका मतलब अनलाइक फ्रैक्शन है। ये कौन सा फ्रैक्शन है? अनलाइक फ्रैक्शन है, ये अनलाइक फ्रैक्शन है। अब इसे सॉल्व सिंपल सा करने हैं। इसको मल्टीप्लाई करिए, 3 2 जा 6, इसको मल्टीप्लाई करें, 2 2 जा 4, प्लस साइन क्यों प्लस लगा? क्योंकि यहाँ पे प्लस है, यहाँ माइनस होगा तो यहाँ माइनस लगाने हैं, ठीक है। 5 3 जा 15 यहाँ पे लिख दिए। इसको ऐड कर दें, ये हो जाएगा 19/6। यही क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर है? अनलाइक और लाइक में आप डिफरेंस देख लिए, दोनों सेम होगा तो लाइक फ्रैक्शन और दोनों सेम नहीं होगा तो अनलाइक फ्रैक्शन, ठीक है। अब या फिर आप एक माइनस वाला देख लेते हैं। एक माइनस वाला, जैसे कि यहाँ पे 2/5 लिख दिए हमने और -3/6 लिख दिए। फिर से क्या करना है? इसको मल्टीप्लाई करना है, नीचे आ जाएगा 30। इसको मल्टीप्लाई कर दें, 6 2 जा 12। बीच में साइन क्या लगाने हैं? अब माइनस लगाने हैं। ये चीज़ें ध्यान, जो यहाँ पे रहेगा साइन वही यहाँ पे लिखने हैं। अब इसको मल्टीप्लाई करें, 5 3 जा 15, सब्ट्रैक्ट करें। आपको बताया था इंट्रोडक्शन वीडियो में कि एक का साइन प्लस हो दूसरे का साइन माइनस हो, एक का साइन प्लस दूसरे का साइन माइनस, तो क्या होगा? सब्ट्रैक्ट होगा, ठीक है। प्लस माइनस माइनस होता है, तो 15 में से 12 जाएगा तो 3, लेकिन साइन हमेशा बढ़ेगा, ठीक है। बड़े का लगेगा, साइन हमेशा क्या लगेगा? बड़े का लगेगा, क्योंकि हम लोग इंटीजर पार्ट्स में, इंटीजर चैप्टर में हमने ये चीज़ें पढ़ा है। तो यह आ जाएगा -3 और नीचे क्या आ जाएगा 10। अच्छा, आपसे पूछा जाएगा कौन सा फ्रैक्शन है, तो न्यूमरेटर छोटा है, डिनोमिनेटर बड़ा है, तो ये वाला प्रॉपर फ्रैक्शन है, ठीक है। और इसको काटेंगे, इसको काट सकते हो आप, दोनों एक ही टेबल में आते हैं। तो यहाँ पे 3 10 जा पे 30 हो जाएगा। तो ऊपर कितना? ऊपर -1 कुछ भी नहीं है तो, और नीचे 10 0, ठीक है। यहाँ पे ऊपर कुछ भी नहीं है तो 0 मत लिख देना, ऊपर कुछ भी नहीं है तो 1 होता है, ठीक है। तो -1/10 ये क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा। और ये कौन सा फ्रैक्शन है? तो ये वाला है प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक है। ये है प्रॉपर फ्रैक्शन, ये चीज़ें ध्यान में रखेंगे, ठीक है। अब कि मल्टीप्लाई ऑफ फ्रैक्शन, ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है। मल्टीप्लाई ऑफ फ्रैक्शन, ये चीज़ें ध्यान में रखेंगे, ठीक है।
मल्टीप्लाई ऑफ फ्रैक्शन, दो फ्रैक्शन का आप फ्रैक्शन का मल्टीप्लाई करें। मल्टीप्लाई कब होता है? मल्टीप्लाई दो फ्रैक्शन के बीच में होता है। एक के साथ तो मल्टीप्लाई कर नहीं सकते, तो दो के साथ यहाँ पे लिख सकते हो कि टू फ्रैक्शन, मल्टीप्लाई ऑफ टू फ्रैक्शन। चलो यहाँ पे लिख देते हैं हम टू फ्रैक्शन। टू फ्रैक्शन नहीं लिखोगे फिर भी इसका मीनिंग है मल्टीप्लाई क्या, कि दो फ्रैक्शन के बीच में ही मल्टीप्लाई का साइन लगता है। क्लियर है? अब मल्टीप्लाई ऑफ साइन फ्रैक्शन का आप फॉर्मूला याद कर लें कि जो मल्टीप्लाई ऑफ फ्रैक्शन होता है, मल्टीप्लाई ऑफ फ्रैक्शन होता है, फ्रैक्शन एक क्या होता है, आपको मल्टीप्लाई ऑफ न्यूमरेटर, ठीक है, मल्टीप्लाई ऑफ न्यूमरेटर और मल्टीप्लाई ऑफ डिनोमिनेटर का ही करने हैं। ठीक है, मल्टीप्लाई ऑफ डिनोमिनेटर मतलब न्यूमरेटर को न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई ऑफ न्यूमरेटर, और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे ये चीज़ें आप लोग यहाँ पे याद रखेंगे। क्लियर है? अब इसके साथ एग्जाम्पल देख लेते हैं कि इनका एग्जाम्पल कैसे होगा। ठीक है, यहाँ पे हमने लिखा 3/7, ठीक है, और यहाँ मल्टीप्लाई यहाँ पे 2 यहाँ पे लिख देते हैं 6। ठीक है, अब देखो या फिर कटने वाला होगा तो आप काट सकते हो। अगर एक के टेबल में दोनों मिल रहे हैं, ऊपर नीचे मिल रहे हैं, ठीक है, तो आप काट को इसको छोटा कर सकते हो। अगर नहीं कट रहे हैं तो आपको न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करना होगा और डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करना होगा। या तो आप अभी काट दो या फिर आप मल्टीप्लाई करने के बाद कट रहा होगा तो काट दो। ठीक है, तो यहाँ पे देखो अभी कट रहा है। अभी काटना इसीलिए सही है क्योंकि नंबर से छोटा हो जाएगा तो मल्टीप्लाई करने में आसान होगा। ठीक है, इसीलिए हम अभी इसको काट देते हैं। यहाँ पे देखो 2 3 जा पे 6 हो जाएगा और 3 से ये 1 टाइम में कट जाएगा। ऊपर बचा क्या? ऊपर बचा 1 और नीचे क्या बच गया? 7। ठीक है, इस तरीके से कौन सा फ्रैक्शन है? प्रॉपर फ्रैक्शन, क्योंकि न्यूमरेटर छोटा है, डिनोमिनेटर बड़ा है। ठीक है, छोटा होगा ऊपर वाला तो प्रॉपर फ्रैक्शन, बड़ा होगा ऊपर वाला तो इम्प्रॉपर को ही मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज किया जाता है। ठीक है, अब देखो, अब मैं एक और एग्जांपल लेता हूँ। यहाँ पे 2/3 और मल्टीप्लाई यहाँ पे मैं ले लेता हूँ, यहाँ पे मैं ले लेता हूँ 5/7। अब देखो दोनों में से कोई सा भी नहीं कट रहा है। ठीक है, यहाँ पे किसी से कोई नहीं कटेगा, सभी अलग अलग डिजिट है। तो क्या करोगे आप? ऊपर वाले को यहाँ पे मैंने लिख रखा है कि मल्टीप्लाई दो फ्रैक्शन के बीच में मल्टीप्लाई कैसे करने हैं। न्यूमरेटर का मल्टीप्लाई न्यूमरेटर के साथ करें और डिनोमिनेटर का मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर के साथ करें। ठीक है, तो मल्टीप्लाई ऑफ न्यूमरेटर, तो न्यूमरेटर का मल्टीप्लाई कर दे 5 2 10 और डिनोमिनेटर का मल्टीप्लाई कर दे 7 3 21। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपका? यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, मल्टीप्लाई ऑफ फ्रैक्शन देख लिया आप। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं कि डिवीजन ऑफ फ्रैक्शन, डिवाइड ऑफ फ्रैक्शन, कि फ्रैक्शन के बीच आप डिवाइड कैसे करोगे। देखो मैंने यहाँ पे लिखा 2/3। ठीक है, और यहाँ पे हमने लिख दिया डिवाइड 4/9। अब इसको आप डिवाइड कैसे करोगे? तो ध्यान में रखें, एक चीज़ मैं यहाँ पे इम्पोर्टेंट बता रहा हूँ कि मल्टीप्लाई जो होता है ना, वो 1 डिवाइड के बराबर होता है, 1 डिवाइड के बराबर होता है, या फिर डिवाइड जो होता है ना वो 1 मल्टीप्लाई के बराबर होता है। ये चीज़ें यहाँ पे ध्यान में रख लें। एक काफ़ी जगह यूज आएगा, ये सभी जगह ये तो सिंप्लीफिकेशन मतलब सिंप्लीफिकेशन में आते हैं ये चीज़ें, और सिंप्लीफिकेशन पूरे मैथ्स का एक बोला जाए तो जान है। ठीक है, ये नहीं रहेगा तो फिर वो मैथ्स संभव ही नहीं है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 2/3 यहाँ पे लिख दें और डिवाइड बराबर क्या होता है? डिवाइड बराबर होता है 1 मल्टीप्लाई। तो डिवाइड हटाकर अगर मल्टीप्लाई लगाएंगे तो ये क्या हो जाएगा? 1 में है ना, तो ये चीज़ें रेसिप्रोकल हो जाएगा। ठीक है, ये चीज़ें क्या होगा? रेसिप्रोकल हो जाएगा, मतलब नीचे वाला ऊपर हो जाएगा और ऊपर वाला नीचे हो जाएगा, दोनों उलट जाएगा। ठीक है, तो ऊपर चला जाएगा 9 और नीचे आ जाएगा 4। क्लियर है? इसका मीनिंग यही है 1
1 बाई यही मीनिंग है कि रेसिप्रोकल हो जाएगा। अगर यहाँ पे इसको हटाकर अगर यहाँ मल्टीप्लाई लिखें तो ये वाला क्या हो जाएगा, ये चीज़ें रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो अब यहाँ पे देखो इसको काट दो, 2 2 जा 4 और 3 3 जा 9, क्लियर है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 3/2 हो जाएगा, यही इसका आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको फ्रैक्शन का डिवाइड करना है। या फिर एक और एग्जांपल लेते हैं, अगर यहाँ पे 3/2 है और डिवाइड में यहाँ पे 2 है, अब क्या करेंगे, अब कैसे उल्टेंगे, तो ध्यान में रखें यहाँ पे आप 3/2 ही रखें, ये तो सेम चीज़ रहेगा। डिवाइड को आप मल्टीप्लाई में चेंज करें, मल्टीप्लाई में चेंज करने के बाद ए डिजिट ऊपर नीचे हो जाएगा, तो नीचे तो कुछ है नहीं, नीचे कुछ भी नहीं है, तो आपको कुछ मानना होगा। और क्या लेना होगा, क्या मानना होगा, जीरो तो मान नहीं सकते, यहाँ पे जीरो होता नहीं है, 2 होता नहीं है। ऐसा चीज़ माने कि डिवाइड करने में कोई फ़र्क ना पड़े, ए डिजिट सेम ही रहे, तभी कुछ माना जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे 1 रखेंगे तभी ये 2 का 2 ही रहेगा, यहाँ पे 2 रखेंगे तब तो 1 हो जाएगा, 3 रखेंगे तो कुछ और हो जाएगा, 4 रखेंगे तो कुछ और हो जाएगा। तो यहाँ पे 1 रखना होगा, ठीक है, नीचे। अब इसको उलट दें तो 1/2। अब इसको मल्टीप्लाई कर दें, मल्टीप्लाई कैसे करना है, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर के साथ और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ, क्लियर है। ऐसे आपको डिवाइड करने हैं। अब देखते हैं डेसिमल के बारे में, ठीक है। डेसिमल सिंपल है, आप जैसे आप इसमें किए हैं ना डेसिमल, उस टाइप से देखो। डेसिमल में आपको, डेसिमल का मतलब होता है दशमलव, दशमलव होता है, ठीक है। कि जो पॉइंट वाले डिजिट होते हैं ना, जो पॉइंट वाले होते हैं वो डेसिमल, उसी को डेसिमल बोला जाता है, उसी को दशमलव में बोला जाता है, ठीक है। पॉइंट वाले को ही हम लोग, या फिर इसका सिंबल इस तरीके से होगा, बीच में पॉइंट का साइन होगा, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे लिखूँ कि इसका एडिशन देखते हैं सबसे पहले, ठीक है। अगर यहाँ पे मैं लिख दिया कि 0.02, ठीक है, पॉइंट लग गया, इसका मतलब ये डेसिमल में हो जाएगा, क्लियर है। और डेसिमल कहाँ से मिलते हैं, तो इन्हीं सब चीज़ों से मिलते हैं। इसको डिवाइड करोगे ना तो आपको डेसिमल ज़रूर मिलेगा, पॉइंट ज़रूर मिलेगा, क्योंकि दोनों कटने वाला नहीं है। जब नहीं कटेगा तो डेसिमल में आएगा आंसर, ठीक है, दशमलव में आएगा आंसर। इसी ऐसे ही इस तरीके से पॉइंट वाले आएंगे। तो देखो इस एक बार डिवाइड करके मैं बता देता हूँ आपको। 3 में आप 4 से डिवाइड करो, 4 से आप डिवाइड करो। आप एक चीज़ यहाँ पे देखिए, जब भी डिवाइड करें तो देखिए, अब ये वाला बड़ा है, ये वाला छोटा है। 3 से क्यों नहीं डिवाइड किए, क्योंकि नीचे नहीं है ना 3, नीचे 4 है, तो 4 से डिवाइड करना होगा। तो आपको ये वाला छोटा है, तो इसको बड़ा बनाने के लिए एक 0 यहाँ पे लगाएंगे, ठीक है। 0 यहाँ पे लगा ले, जीरो का मीनिंग नहीं है, 0 का मीनिंग नहीं है, दशमलव लेना होगा आपको, दशमलव लेना होगा। जब भी आप डेसिमल लगाएं तभी यहाँ पे एक 0 आएगा, ठीक है। इसके पहले कुछ भी हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इसके पहले 0 का कोई मतलब नहीं होता, इसलिए 0 लगाओ या ना लगाओ कोई दिक्कत नहीं है। आप 0 लगा सकते हो, हटा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। दशमलव रहना चाहिए, दशमलव लगेगा तो एक 0 आ जाएगा। और 4 के टेबल में 7 जा पे 28 आता है, ठीक है। यहाँ पे इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना आएगा, 2 आएगा, ठीक है। अब फिर से आप क्या करोगे, एक 0 यहाँ पे ले सकते हो, और यहाँ पे देखो आप 4 5 जा पे यहाँ पे आपको 20 आ जाएगा, कट जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ गया, एक डेसिमल में आ गया। तो आपको एग्जाम में पूछा जाएगा कि आपको आंसर डेसिमल में लाना है तो आप डेसिमल में लाएं, या फिर आप प्रॉपर में लाना है तो प्रॉपर में लाना है तो प्रॉपर में लाएं। इम्प्रॉपर आएगा तो उसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज करके लाना है तो वो भी लाएं, ठीक है। सारे तरीके आपको मालूम होने चाहिए, ठीक है। अब यहाँ मैं ऐड की बात करता हूँ। अगर मैं यहाँ पे 0.1 ले दूँ तो आप कैसे ऐड करेंगे, आप कैसे ऐड करेंगे, ये चीज़ें आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, यहाँ पॉइंट के बाद 1 डिजिट है, तो यहाँ पे 2 डिजिट है, यहाँ पे भी 2 बना ले। 2 कैसे बनेगा, एक 0 लगाकर, ठीक है। अब इसको ऐड कर दें, ऐड करें, पहले वाले को पहले वाले में ऐड करें, 2 और 0, 2 में 0 ऐड करेंगे तो 2 ही आएगा। 1 में 0 में 1 को ऐड करेंगे तो 1 आएगा। फिर पॉइंट और पॉइंट तो पॉइंट ही आएगा, और 0 में 0 को प्लस करेंगे तो यही आएगा। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। या फिर आप इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से आप
ऐसे था ना, कुछ भी नहीं है तो यहाँ पे 0 लगा दो। अब इसको प्लस कर सकते हैं, यहाँ पे 2, यहाँ पे 1 पॉइंट और 0, इस तरीके से भी आप लिख सकते हैं। क्लियर है? इसका मेन आ जाता है मल्टीप्लाई वाला ध्यान में रखिए। अगर यहाँ पे हम लिखे 0.2 और मल्टीप्लाई यहाँ पे लिखे 0.4। क्लियर है? इसको मल्टीप्लाई कैसे करने हैं, आपको सिंपल तरीका बता देता हूँ। 4 को 2 से मल्टीप्लाई करें 8, और यहाँ पे कितने के बाद पॉइंट है, 1 के बाद पॉइंट है, यहाँ पे भी 1 के बाद पॉइंट है, तो दोनों मिला के क्या होगा, 2 के बाद पॉइंट हो जाएगा। ठीक है, दोनों मिला के क्या होगा, 2 के बाद पॉइंट हो जाएगा। 1 के बाद यहाँ पॉइंट है, यहाँ 1 के बाद पॉइंट है, तो आपको क्या करना होगा, 2 के बाद पॉइंट लगाने हैं। ठीक है, 2 के बाद पॉइंट मतलब यहाँ पे कुछ भी नहीं है ना, 2 डिजिट नहीं, 1 ही डिजिट है, तो 1 0 और लगा दें, 2 डिजिट बन गया, और इसके बाद पॉइंट लगा दें। यहाँ पे आप चाहते हैं 0 लगाने के लिए लगा सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से। क्लियर है? अब देखिए, अब एक और देखते हैं। यहाँ पे 0.02 है, मल्टीप्लाई 0.2 है। ठीक है, मल्टीप्लाई कैसे करना है, पहले नंबर्स को मल्टीप्लाई कर दे, 2 2 जा 4, यहाँ 1 के बाद है, यहाँ 2 के बाद है। ठीक, कितने के बाद लगेगा, 3 के बाद लगेगा। यहाँ 2 हो गया, यहाँ 1 के बाद है पॉइंट, यहाँ 2 के बाद है पॉइंट, तो यहाँ कितने के बाद आंसर में लगाएंगे, 3 के बाद पॉइंट। तो 1 है, 2 नहीं है, तो 2 0 लगा देंगे, और इसके बाद पॉइंट लगा देंगे। आप चाहते हैं यहाँ 0 लगाने के लिए लगा सकते हैं, ये इसका आंसर होगा, इस तरीके से। ठीक है, एक डिवाइड वाला देख लीजिए। जैसे कि डिवाइड में क्या करने हैं, ऐसे तो सारी एक्सरसाइज में हम देखेंगे ही डिटेल में। डिवाइड में अगर यहाँ पे मैं 0.04 लिखता हूँ, ठीक है, और यहाँ पे एक सिंपल पहले 2 लिखता हूँ, तो आप इसको डिवाइड कैसे करेंगे। तो डिवाइड करने का सिंपल तरीका है, इस पॉइंट को ध्यान में रखने हैं, इस पॉइंट को हटाएंगे। जब ये हटाएंगे तो इसके बाद काउंट करेंगे कितने डिजिट है यहाँ पे, तो 2 डिजिट है। ठीक है, तो 2 डिजिट है ना, पॉइंट हटा, यहाँ पे राइट हैंड साइड में दाहिने साइड में 2 डिजिट है, तो नीचे 2 0 आएगा। क्लियर है? तो ऊपर आ गया 4 और नीचे आ गया ये 200। अब इसको काटेंगे तो 4 1 जा पे और 4 5 जा पे 20 होता है, तो 1/5 20 कट गया, 1 0 का 1 0 यहाँ लगा देना, आंसर हो जाएगा इस तरीके से। या फिर 0.04 और यहाँ पे 0.02 हमने लिख दिया। यहाँ देखिए 2 के बाद पॉइंट है, यहाँ भी 2 के बाद पॉइंट है, तो दोनों डेसिमल को काट सकते हो। ठीक है, दोनों डेसिमल को काट सकते हो, क्योंकि कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसको हटाओगे 2 0 नीचे आएगा, इसको हटाओगे 2 0 ऊपर जाएगा, 2 0 से 2 0 कट जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर सेम डेसिमल के बाद अगर सेम होगा, मतलब कि 2 के बाद यहाँ पॉइंट है, 2 के बाद यहाँ भी पॉइंट है, पॉइंट के बाद यहाँ 2 डेसिमल है, या 2 डिजिट है, यहाँ भी 2 डिजिट है, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, इसलिए पॉइंट से डेसिमल से कट गया। ठीक है, तो ऊपर कितना आ गया, ऊपर 4, 0.4 को बोलते हैं 4, 0.2 को आप 2 ही लिख सकते हैं, तो एक कट के कितना आ जाएगा, 2, ये आंसर हो जाएगा। और बाकी जो भी कुछ इसमें छूटेगा, जो भी अगर डिवाइड कुछ अलग तरीके से भी है, तो उसको हम एक्सरसाइज में अच्छे तरीके से आपको बता देंगे। ठीक है।